एक नार्सिसिस्ट माइंड गेम खेलने में बहुत ही माहिर होता है। वह माइंड गेम इसलिए खेलता है कि जो व्यक्ति उसकी नज़रों में बुरा है या फिर वो जिसको बुरा साबित करना चाहता है उसको सभी लोग बुरा ही समझें। चाहे घर का कोई भी सदस्य हो उसको बुरा ही समझे, और यह जिससे वो नफ़रत करता है उसके परिवार का ही कोई सदस्य हो सकता है, चाहे वो बाहर का भी सदस्य हो सकता है, कहीं का भी हो। अगर वो नार्सिसिस्ट अगर चाहता है कि उस व्यक्ति से सभी लोग उससे नफ़रत करें तो वो उनके खिलाफ माइंड गेम खेलता है। उसका मकसद सिर्फ इतना होता है कि सभी लोग मुझे अच्छा समझें, और जिस व्यक्ति से वह नफ़रत कर रहा है उस व्यक्ति को सभी लोग उस खराब समझें, चाहे वह कितना ही अपनी जगह पे सही क्यों ना हो। तो उसी सिलसिले में वह माइंड गेम खेलता है। तो नार्सिसिस्ट करता क्या है, आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ उसका माइंड गेम क्या होता है। यह एकदम सही और सत्य घटना है जो मेरी आंखों से देखा हुआ है, मैं आप लोगों के सामने बता रही हूँ नार्सिसिस्ट का माइंड गेम कैसे चलता है। नार्सिसिस्ट अपने साथ एक अपने रिश्तेदार को लेकर के अपने घर आया, और डिनर होने के बाद सभी सामान्य औपचारिकताएं होने के बाद नार्सिसिस्ट ने अपने बेड को दे दिया अपने रिश्तेदार को सोने के लिए, और खुद वहीं बेड के पास एक बेडशीट बिछा करके और तकिया लगा करके और एक चादर ओढ़ करके सो गया। नार्सिसिस्ट की पत्नी ने जब देखा कि मेरा पति ज़मीन पे एक बेडशीट बिछा करके और एक तकिया लगा करके सोया है, और जो रिश्तेदार हैं वो बेड पे सोए हैं, और नार्सिसिस्ट ने अपना बेड जो है रिश्तेदार को दे दिया है सोने के लिए। पत्नी ने कहा, आप ज़मीन पे क्यों सोए हैं, मैं दूसरे जगह चली जाती हूँ, वहाँ पर बेड है, उस बेड पे सो लीजिए। दूसरे रूम में बेड था, बढ़िया बेड और अच्छे तरीके से लगा हुआ। तो नार्सिसिस्ट ने बोला, मैं उस बेड पे नहीं सोऊंगा, मुझे नींद नहीं आएगी, मैं यहीं पे ठीक हूँ। इसके पीछे यह कारण था कि नार्सिसिस्ट की पत्नी को वह रिश्तेदार खराब समझे। वह रिश्तेदार समझे कि मेरे आने से ये नार्सिसिस्ट की जो पत्नी है इसको अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो इसी माइंड गेम को रख करके वह ऐसा काम कर रहा था, जबकि ऐसा नहीं था। उसकी पत्नी को कोई भी एतराज़ नहीं था रिश्तेदार के आने से। हालांकि जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति था वह अपनी पत्नी को ही अपना दुश्मन समझता था और उसी को नीचे गिराने में हमेशा लगा रहता था। तो नार्सिसिस्ट की पत्नी तो यह बात समझती थी। नार्सिसिस्ट यह समझता था कि इससे जो है रिश्तेदार नार्सिसिस्ट की पत्नी को ख़राब समझेंगे, और वो सोचेंगे कि मेरे आने से इनको अच्छा नहीं लग रहा है, हो सकता है इन्होंने आपस में कुछ झगड़े किए हों, इसी वजह से वह नार्सिसिस्ट यही बात दिखाना चाहता था। और यह मौका नार्सिसिस्ट हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, और पूरी रात वह वहीं ज़मीन पर एक बिस्तर मतलब एक बेडशीट बिछा करके वह सोया। और सुबह जो है रिश्तेदार जब यह सब देख करके घबरा गए, उन्हें लगा मेरे आने से ये लोगों को अच्छा नहीं लगा, और सुबह सुबह ही वह रिश्तेदार चले गए। हालांकि रिश्तेदारों का भी आना घर में ज़रूरी है, और जिससे कि आपसी संबंध बने रहते हैं। और एक मज़ेदार बात यह हुई कि जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो ऐसा कर रहा था, जो माइंड गेम खेल रहा था, वह रिश्तेदार के आव भगत में खूब लगा था। उससे बार बार पानी पूछ रहा था, बार बार खुद से चाय बना के ले जाके उनके पास रख रहा था, उनसे बैठ कर के खूब अच्छी अच्छी बातें कर रहा था, जिससे कि इस रिश्तेदार सोचें कि मेरे आने से यह खुश हैं, इनको बुरा नहीं लग रहा है, और इनकी पत्नी को बुरा लग रहा है। अब आप ही लोग बताइए इसमें पत्नी का क्या दोष था। पत्नी ने तो कुछ नहीं, पत्नी तो सहर्ष स्वीकार कर रही थी कि रिश्तेदार आए हैं, मेरे घर के रिश्तेदार हैं, उनको सम्मान और इज्जत दे, उनको खाना नाश्ता दे। लेकिन यहाँ पे जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति था वह चाहता था कि रिश्तेदार उसकी पत्नी को खराब समझे और उसे अच्छा समझे। ऐसा करने के पीछे भी एक मकसद था। नार्सिसिस्ट व्यक्ति कुछ इस तरह की हरकतें करता था जो कि नार्सिसिस्ट की पत्नी को पसंद नहीं था, और
उसके लिए वह उसका विरोध करती थी, उसको मना करती थी कि आप ऐसा ना करिए। लेकिन नार्सिसिस्ट नहीं मानता था, वो ऐसा काम करता था जिसकी वजह से वो अपनी पत्नी को दूसरी की नज़रों में गिराना चाहता था, ताकि अगर पत्नी अपने पति के विषय में कुछ बोले कि ये कुछ इस तरह का हरकत करते हैं या कुछ इस तरह की उनकी जो नागवार चीज़ें हैं जो समाज को नहीं पसंद है वह काम करते हैं, तो लोग उनकी बात, उसकी पत्नी की बातों पर विश्वास ना करें। इसलिए वह नार्सिसिस्ट खुद को तो दूसरों के सामने अच्छा दिखाता था, लेकिन अपनी पत्नी के लिए इस तरह का माइंड गेम खेल करके और अपनी पत्नी को दूसरों की नज़रों में गिराने का प्रयास करता था। तो नार्सिसिस्ट इस तरीके से होते हैं, वह माइंड गेम खेलने में बहुत माहिर होते हैं और वह तरह तरह के तरीके आजमाते हैं और इस तरीके से वह अपनी जिससे वो नफ़रत करते हैं, चाहे वो पत्नी हो सकती है, वो समाज का कोई व्यक्ति हो सकता है, वह रिश्तेदार हो सकता है, कोई इस तरह का व्यक्ति हो सकता है जिसको वो खूब परेशान करते हैं और वह व्यक्ति मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाता है। अब आप ही सोचिए, जो व्यक्ति नार्सिसिस्ट के साथ हमेशा रह रहा है, रात दिन रह रहा है और उसके ऊपर डिपेंड भी है, आर्थिक रूप से भी डिपेंड है, तो वह नार्सिसिस्ट व्यक्ति उसके मानसिक रूप को कैसे नहीं तोड़ेगा। मानसिक रूप से नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो जिनसे वो नफ़रत करते हैं एकदम कमज़ोर कर देते हैं। वह हमेशा उनसे उखड़े उखड़े शब्दों में बात करेंगे। प्यार नाम की, सहानुभूति नाम की तो चीज़ ही जैसे उनके पास नहीं होती है। वो प्रत्येक बात को इस तरीके से बोलेंगे, इस तरीके से टोन में बोलेंगे कि वो जो सामने वाला व्यक्ति है वो हर्ट हो जाता है। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। इनके कहते हैं ना, एक मुखौटा लगा करके रखते हैं, जो कि समाज के सामने कुछ और होता है और घर में कुछ और होता है। और घर में भी जो पूरे पर्सन हैं, घर के प्रत्येक व्यक्ति के साथ में ऐसा व्यवहार उनका नहीं होता है। सिर्फ़ कुछ लोग में भी सिर्फ़ एक व्यक्ति होता है। पूरे परिवार में कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जिससे नार्सिसिस्ट बहुत नफ़रत करता है और वो चाहता है कि पूरी तरह से मेरे चंगुल में रहे, एकदम मुट्ठी में रहे। मैं कहूँ तो यह साँस ले, मैं कहूँ तो यह उठे, मैं कहूँ तो यह बैठे, मतलब पूरी तरीके से उसके कंट्रोल और कब्ज़े में रहे। और जो नार्सिसिस्ट होता है, जिससे वो नफ़रत करता है, उसको सताने में वो पीछे बिल्कुल नहीं रहता। वो सताने के तरह-तरह के आइडियाज़ ढूँढता है और उनको अमल भी करता है। नार्सिसिस्ट व्यक्ति अपने परिवार को ही तोड़ देता है। नार्सिसिस्ट व्यक्ति समाज में अपने व्यवहार को इतना संतुलित रखता है और इतना अच्छा बना करके रखता है कि जिस व्यक्ति को वह सता रहा है, जिस व्यक्ति के प्रति उसने खराब आचरण रवैया अपना रखा है, अगर वह व्यक्ति किसी से कहता भी है कि यह नार्सिसिस्ट या वो उसका पति हो सकता है, नार्सिसिस्ट कोई भी हो सकता है, कि यह व्यक्ति मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, मेरे साथ गाली गलौज करता है और मानसिक रूप से कष्ट देता है, तो कोई विश्वास नहीं करता। लोग यही सोचेंगे, अरे वह बहुत अच्छा व्यक्ति है, वो ऐसा कैसे कर सकता है, ये झूठ बोल रही होगी, ज़रूर इसी में कोई कमी होगी, तभी तो वो ऐसा करता होगा, नहीं तो वो तो मेरे साथ तो बहुत अच्छा व्यवहार करता है, नहीं तो वो तो बहुत अच्छा है। तो नार्सिसिस्ट जो व्यक्ति है वो अंदर से डरा होता है, उसको पता होता है कि मैं किसके ऊपर अत्याचार कर रहा हूँ। और यदि यह व्यक्ति बाहरी किसी से कहेगा, चाहे वो घर का पर्सन हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो समाज का कोई व्यक्ति हो, तो अगर ये निश्चित रूप से बाहरी किसी व्यक्ति से कहेगा तो लोग इसकी बातों पर विश्वास ना करें। इसी बात को छिपाने के लिए नार्सिसिस्ट बाहरी लोगों से बहुत ज़्यादा पोलाइट रहता है, उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है। एक कारण ये होता है। दूसरा कारण ये होता है कि प्रत्येक नार्सिसिस्ट में कमियां होती हैं, बहुत बड़ी-बड़ी कमियां होती हैं। वो उन कमियों को छिपाने के लिए भी वह समाज में अपने व्यवहार को बहुत अच्छा बना के रखता है। यहाँ तक कि छोटे बच्चा से लेकर के बूढ़े लोगों के साथ में भी उसके व्यवहार इतने अच्छे होते हैं कि कोई भी जो व्यक्ति सताया जा रहा है उसकी बातों पे विश्वास नहीं करता है। वह तो उसके साथ जो व्यक्ति रहते हैं वही समझ सकते हैं कि वास्तव में नार्सिसिस्ट का व्यवहार इस व्यक्ति के प्रति बहुत बुरा है। यहाँ तक कि नार्सिसिस्ट अपने बच्चों को भी अपने कब्जे में करना चाहता है और
कर लेता है। बच्चे चाहे गलत ही करेंगे लेकिन नार्सिसिस्ट नहीं बोलेगा उनको। क्यों? क्योंकि बच्चों के नज़र में भी उसको अच्छा बनना है। वह अपनी पत्नी को ही गलत ठहराएगा और बच्चों के नज़र में भी पत्नी को गिराने का पूरा प्रयास करेगा और एक बार नहीं, वह बार बार प्रयास करता है अपने बच्चों के नज़र में अपनी पत्नी को गिराने का, जिससे वो नफ़रत करता है। पत्नी तो एक कॉमन चीज़ है। ज़्यादातर नार्सिसिस्ट पत्नी को ही अपना टारगेट बनाते हैं। क्यों? क्योंकि पत्नी उनके हर बुरे का अच्छे कर्म को जानती है और उनके बुरे कर्म का पत्नी विरोध करती है। इसी वजह से नार्सिसिस्ट पत्नी को नहीं पसंद करता है। दूसरा कारण पत्नी को नहीं पसंद करने का यह भी हो सकता है कि जो पत्नी है वह नार्सिसिस्ट